आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें दिन के पाठ में आप सबों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की ही प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता ही मुक्ति बतलाई है। गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है, उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेदत्रयों को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदवत्ता लोग उसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्यरूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। और वेदवत्रीय धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लांघ जाने की बात कही गई है, वहाँ भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कभी भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। बस अपना कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।